तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारे यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम यहाँ पे अजय रावत जी की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 22 वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और प्रत्येक वीडियो में हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन को देखा है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजाओं का उनके शासन कार्यकाल का क्रम बताइए। तो देखो यहाँ पे टिहरी रियासत में यहाँ पे कुल 6 राजा होते हैं। ठीक है, पहले थे यहाँ पे सुदर्शन शाह। इनका जो शासन काल था 1815 से लेकर 1859 तक इनका शासन काल माना गया है। ठीक है, दूसरे थे यहाँ पे भवानी शाह। सुदर्शन के बाद भवानी शाह यहाँ पे शासक बनते हैं टिहरी रियासत के, और ये कब बनते हैं तो 1859 से लेकर 1871 तक इनका शासनकाल रहता है। तीसरे थे यहाँ पे प्रताप शाह। प्रताप शाह का शासनकाल होता है 1871 से लेकर 1886 तक। फिर चौथे होते हैं यहाँ पे कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का शासनकाल होता है 1886 से लेकर 1913 तक। और कीर्ति शाह के बाद यहाँ बनते हैं नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का शासनकाल होता है 1913 से लेकर 1946 तक। और छठवें यहाँ पे राजा होते हैं टिहरी रियासत के मानवेंद्र शाह। इनका शासनकाल होता है 1946 से लेके 1949 तक। ठीक है, तो टिहरी रियासत के कुल 6 राजा थे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह, और ये इनका यहाँ पे शासनकाल है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे प्रताप शाह और कीर्ति शाह के बारे में देखेंगे। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी प्रताप शाह ने, और कब की थी तो 1883 में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पे शुरुआत की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर की स्थापना कब की गई थी। तो प्रताप शाह ने अपने नाम पे नगर बसाया था प्रताप नगर, और इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी तो 1817 में। ठीक है, 1877 में। ठीक है, 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की थी। ठीक है, प्रताप नगर का पुराना नाम क्या था तो ये ढांगदार इसका पुराना नाम था, और ये जलकर नदी के तट पर स्थित है। जलकूर, ठीक है, ढांगदार जो है ये जलकूर नदी के तट पर स्थित था और प्रताप नगर का पुराना नाम था। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी यहाँ पे प्रताप शाह ने। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य हैं। तो प्रताप शाह ने सर्वप्रथम टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी, और टिहरी में वन विभाग की स्थापना प्रताप शाह के शासनकाल में होती है। इसके अलावा प्रताप शाह ने 1873 में, ठीक है, 1873 में इन्होंने भू व्यवस्था भी करवाई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, टिहरी में भूमि व्यवस्था की जूला पैमाइश पद्धति किसने अपनाई थी। ठीक है, तो ये अपनाई थी यहाँ पे प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने 1873 में टिहरी के अंदर भूमि व्यवस्था करवाई थी, जिसमें इन्होंने जूला पैमाइश पद्धति को इन्होंने अपनाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में भूमि व्यवस्था की जूला पैमाइश पद्धति किसने अपनाई थी। तो ये यहाँ पे अपनाई थी प्रताप शाह ने। ठीक है, जूला पैमाइश जो पद्धति थी इसको यहाँ पे नज़रअंदाजी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रताप शाह ने ये जूला पैमाइश पद्धति अपनाई थी। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि डोरी पैमाइश पद्धति किसने अपनाई थी। तो ये यहाँ पे नरेंद्र शाह ने अपनाई थी। प्रताप शाह ने 1873 में टिहरी के अंदर भूमि व्यवस्था करवाई, जिसमें इन्होंने जूला पैमाइश पद्धति को अपनाया था। 1873 में भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत प्रताप शाह ने टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में इन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, तो 1873 में जब भूमि बंदोबस्त होता है तो प्रताप शाह ने टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में उसका विभाजन किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, न्याय प्रणाली
को सुधारने के लिए किसने चीफ कोर्ट की स्थापना की तथा न्यायालय के शुल्क के रूप में टिकट की प्रथा प्रारंभ की थी। तो ये न्याय प्रणाली को सुधारने के लिए चीफ कोर्ट की स्थापना कौन करते हैं? तो प्रताप शाह करते हैं। और न्यायालय के शुल्क के रूप में जो टिकट इन्होंने जारी की थी वो भी यहाँ पे प्रताप शाह ने की थी। ठीक है, तो 1938 में चीफ कोर्ट को ख़त्म यहाँ पे किया जाता है और हाई कोर्ट बना जाता है। ठीक है, 1938 में। और ये हाई कोर्ट किसने बनवाया था? तो ये नरेंद्र शाह के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टिहरी हाई कोर्ट के प्रथम जो न्यायाधीश थे तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे। ठीक है, और जो कोर्ट में शुल्क के रूप में जो टिकट की प्रथा यहाँ पे जारी की थी तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको तलवाना कहा जाता था। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पहला खैराती दवाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रताप शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1876 में। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। तो ये जो ढांढक आंदोलन था ये किससे संबंधित था? तो ये था यहाँ पे मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, 1882 में ये ढांढक आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था? तो लच्छव कठेत। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसका नेतृत्व किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश को कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा नाइट कमांडर की उपाधि दी गई है? तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पेपरों में बनता है कि किस गढ़वाल नरेश को कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा नाइट कमांडर की उपाधि दी है? तो ये यहाँ पे दी गई है कीर्ति शाह को। ठीक है, नाइट कमांडर की उपाधि इनको 1901 में दी गई है और कैंपेन ऑफ इंडियन इनको ये उपाधि 1898 में इनको दी गई है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस पंवार शासक को इंग्लैंड यात्रा के दौरान 11 तोपों की सलामी दी गई है? तो ये भी यहाँ पे कीर्ति शाह को दी गई है और 1900 ईस्वी में ये इंग्लैंड जाते हैं। जो यहाँ पे कीर्ति शाह है तो इनका जो शासनकाल है 1886 से लेके 1913 तक इनका शासनकाल है। और ये कीर्ति शाह पंवार वंश के ये 58वें राजा थे। ठीक है, कीर्ति शाह की माता गुलेरिया ने संरक्षिका का कार्यभार यहाँ पे संभाला था। और गुलेरिया रानी ने कीर्ति शाह को 18 साल की उम्र में 16 मार्च 1892 ईस्वी में राज्यभार इनको सौंप दिया था। वो तपस्या करने लगी थी। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना करते हैं कीर्ति शाह। देखो, जब प्रताप शाह ने यहाँ पे जो इन्होंने स्कूल खोला था तो वो उस समय प्रताप जूनियर स्कूल उन्होंने खोला था। तो प्रताप जूनियर स्कूल को कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल के रूप में इसको कन्वर्ट किया। और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में कन्वर्ट किया गया नरेंद्र शाह के द्वारा, यानी कि प्रताप शाह के काल में। ठीक है, प्रताप जूनियर स्कूल खोला गया। कीर्ति शाह ने इस जूनियर स्कूल को हाई स्कूल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बाद नरेंद्र शाह ने हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज में कन्वर्ट किया था। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको यहाँ पे याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये यहाँ पे कीर्ति शाह ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 1909 में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में बिजली लाने का श्रेय किस पंवार शासक को जाता है? तो ये यहाँ पे जाता है कीर्ति शाह को। आगे यहाँ पे देखते हैं, वाइसरॉय लैंसडाउन द्वारा किस पंवार शासक की प्रशंसा की गई और अन्य भारतीय राजाओं को उनका अनुकरण करने की सलाह दी गई? ठीक है, तो कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह की यहाँ पे प्रशंसा की जाती है। वो जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे लैंसडाउन,
1892 में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कीर्ति शाह ने स्वामी राम तीर्थ को धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ भेजा था? तो इनको भेजा था जापान में। ठीक है, स्वामी राम तीर्थ जो थे ये 1902 में कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी आए थे। ठीक है, 1902 में टिहरी आए थे और 1906 में इन्होंने स्वामी राम तीर्थ ने भिलंगना नदी में इन्होंने समाधि ले ली थी। इसके अलावा टिहरी नगरपालिका की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा किया जाता है और उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम भी इन्होंने स्थापित किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कीर्ति शाह ने टिहरी घंटा घर का निर्माण कब करवाया था? तो इन्होंने किया था 1897 में। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति शाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की और टिहरी में 1897 में इन्होंने नया राजभवन का निर्माण भी करवाया था। कीर्ति नगर शहर की स्थापना भी कीर्ति शाह के द्वारा यहाँ पे की गई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो ये यहाँ पे कीर्ति शाह ने की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंपीरियल सफर मैन नामक सेना किसने बनाई थी? ठीक है, इंपीरियल सफर मैन नामक सेना बनाई थी कीर्ति शाह ने। आगे देखते हैं कि किस पंवार शासक ने युवाओं को वन परीक्षण हेतु जर्मन व फ्रांस भेजा था? तो वो यहाँ पे भेजा था नरेंद्र शाह ने। ठीक है, पंवार वंश का महर्षि किसे कहा जाता है? तो कीर्ति शाह को पंवार वंश का महर्षि भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भगत दर्शन के द्वारा कीर्ति शाह को राजऋषि कहा गया है और कीर्ति शाह की तुलना अकबर से की जाती है। तो ये थे यहाँ पे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।